YouTube चैनल में बच्चों पुनः आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 की विज्ञान में टॉपिक है संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर एक बिंदु पर वस्तु रखने से दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है और दूसरे बिंदु पर वस्तु रखने से पहले बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, एक दूसरे के संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। संयुग्मी फोकस बच्चों पुनः सुनिएगा। दर्पण में किसी मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु, ये दर्पण है, मान लीजिए अवतल, और ये पी ध्रुव है या फोकस है और सी वक्रता केंद्र इसका। अगर यहाँ कहीं पर वस्तु रखी जाए, मान लीजिए इस बिंदु पर एक वस्तु रखी है भी, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। अगर हम ए डैश बी डैश की जगह पर वस्तु रखें और प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाए जहाँ पर ए बी है, तो ये संयुग्मी फोकस कहलाता है। ये गुण क्या कहलाता है? संयुग्मी। एक बार पुनः परिभाषा सुनिएगा। दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वे बिंदु जिनमें एक पर वस्तु रखने से दूसरे पर प्रतिबिंब बनता है और दूसरे पर रखने से पहले पर प्रतिबिंब बनता है, संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। यह केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, अन्य दर्पणों में ये नहीं होता। संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में होता है। अब आगे हेडिंग बच्चों, दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति परिपाटी। दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति परिपाटी। बच्चों, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, फोकस, ये दूरियां नापने की बहुत सी परिपाटी हैं, लेकिन सबसे सरल परिपाटी निर्देशांक ज्यामिति परिपाटी है। इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा होता है सरल होने के कारण। कक्षा 10 में भी यही परिपाटी सरल है, इसलिए इसका प्रयोग समझाया जाता है इसी विधि से। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति की तरह इसमें 4 भाग कर लिए जाते हैं। मान लीजिएगा ये x x डैश है, ये y y डैश है, और यहां पर p ध्रुव वाला एक दर्पण रखा हुआ है। इस परिपाटी के अनुसार बच्चों 4 पॉइंट हैं। इस परिपाटी के अनुसार प्रत्येक दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती। पहला पॉइंट क्या है? प्रत्येक दूरी दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। यानी यहां से चाहे इधर की दूरियां नापनी हो चाहे इधर की, नापेंगे सदैव दर्पण के ध्रुव से। दूसरी बात है, दर्पण में किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित की जाती हैं। बाईं ओर से आपतित की जाती हैं। दर्पण में किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित की जाती हैं और बाईं ओर की दूरियां दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। नंबर 4 पॉइंट है कि दर्पण के ध्रुव से दाहिने ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। दर्पण के ध्रुव से
दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। और बच्चों आखिरी पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के ऊपर से जो दूरी नापी जाती है, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक। पांचवा पॉइंट है कि मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी धनात्मक होती है तथा मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष से नीचे की ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। एक बार पुनः देख लीजिएगा बच्चों इसको। निर्देशांक ज्यामिति परिपाटी के अनुसार पहला पॉइंट है प्रत्येक दूरी दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। जो निर्देशांक ज्यामिति होगी ना, जहां पर निर्देशांक ज्यामिति का मान लीजिए मूल बिंदु होता है, वो दर्पण का ध्रुव माना जाएगा। यहां से जो मूल बिंदु होगा वो दर्पण का ध्रुव माना जाएगा। तो हर दूरी, चाहे प्रतिबिंब की स्थिति नापनी हो चाहे वस्तु की स्थिति नापनी हो, हर दूरी दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। दूसरा पॉइंट बच्चों कि दर्पण में किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती, इधर से ही किरणें आपतित कराई जाएंगी। दर्पण में किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित कराई जाती हैं। तीसरा नियम है बच्चों कि दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर यानी इधर की दूरियां सब ऋणात्मक होती हैं। दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां सब धनात्मक होती हैं और दर्पण के ध्रुव से दाएं ओर की दूरियां सब धनात्मक होती। बाईं ओर की ऋणात्मक और दाएं ओर की धनात्मक होती हैं। अगला पॉइंट है बच्चों दर्पण के मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अब बच्चों देखिएगा अगला पॉइंट आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? दर्पण की आवर्धन क्षमता। दर्पण की आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता बराबर होता है बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई। इसे अंग्रेजी में यम कहते हैं, इसको आई अपान ओ कहते हैं। बच्चों जैसे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की वस्तु है और हमका उसका प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर का दिखाई पड़े, तो स्पष्ट आवर्धन क्षमता 4/2 कर दीजिए तो आवर्धन क्षमता 2 आ गया। तो स्पष्ट है बच्चों दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे यम से प्रदत्त करते हैं। इसका एक सूत्र और है, आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। ये भी सूत्र होता है तो ये हो जाएगा V अपान U। अगर तीनों को मिला दे एक साथ ये और ये, तो दोनों अगर मिला दे तो हो जाएगा यम बराबर I अपान O बराबर V अपान U। ये इसका फार्मूला होता है बच्चों। एक ठीक है बच्चों, शेष अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।